नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आरजेडी ऑफिस पहुंची आंगनवाड़ी कर्मियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। प्रशांत किशोर ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर हो या आशा वर्कर, पटना में बुलाकर लाठीचार्ज करवाना बन गया है नियम। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी ऑफिस पहुंची आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके अलावा महिलाओं पर वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल, जिससे कई आंगनवाड़ी सेविकाएं घायल हुई। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में पटना में लाठीचार्ज करवाने का नियम बन गया है। सरकार ने एक फिक्स्ड पैरामीटर बनाया है कि लोगों को डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और लाठियों से पिटवाओ। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में बैठ गया है कि हम काम करें या ना करें, जनता में कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री मुझको ही बने रहना है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि पटना में कल जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें नीतीश कुमार के बारे में मेरी अपनी धारणा थी कि चाहे जो कुछ भी गलती हो, ये पुराने राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। इन्होंने जीवन भर विपक्ष की राजनीति की है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठीचार्ज करना नियम बन गया है। कल जो इन पर लाठीचार्ज किया गया ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठीचार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उन पर भी लाठीचार्ज, सरपंच गए उन पर भी लाठीचार्ज, मुखिया गए उन पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। नीतीश कुमार जैसे नेताओं को पता है कि जिसने भी लाठी खाया है वो कल जाति के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने उसे लाठी से मारा है। प्रशांत किशोर ने लोगों को उनके वोट की ताकत को समझाते हुए कहा कि सरकार की ये छवि बन गई है कि पटना में लोग जब अपनी बात को लेकर जाते हैं, चाहे वे जिस भी वर्ग के हों, वो रसोइयाँ हों, आंगनवाड़ी वर्कर हों, आशा वर्कर हों, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हों, हमने देखा है कि बीते एक साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं। और लोकतंत्र में आप किसी पर लाठीचार्ज करवाइएगा तो आपको डर होगा कि आप चुनाव हार जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार और ज्यादातर बिहार के नेताओं में वो डर खत्म हो गया है। इन नेताओं को मालूम है जो लोग लाठी खाकर आए हैं पटना के डाक बंगला चौराहे से, वो आदमी कल जाति के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने उसे लाठी से मारा है। रोज अपनी सभा में कहता हूं, बिहार में 80% लोग, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। आप जो बता रहे हैं ये भी जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये हाउस होल्ड इनकम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 80% बिहार के लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। और ये जानने के लिए हमको नीतीश कुमार का सर्वे देखने की जरूरत नहीं है। नेट पर ये डेटा है और देश और दुनिया के जो सबसे ऑथेंटिक डेटा सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं। नीतीश कुमार के फर्जी डेटा और उनके क्लेम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 80 लोग कहता है भैया अगर दिन का मजदूरी 300 है तो 100 रुपया कैसे है? अगर एक परिवार में एक आदमी को मजदूरी मिली 300 रुपया, उस परिवार में 5 आदमी है तो दिन में हर व्यक्ति पे कितना पड़ा? 60 रुपया। और उस आदमी को भी महीने में 15 दिन मजदूरी मिली तो एक व्यक्ति की प्रतिदिन आय कितनी हुई? 30 रुपया। तो जब यहाँ के आदमी को समझ ही नहीं है, यहाँ पर नेता वही है जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही बिहार में नेता है। जो जीवन में क्लास में स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। और वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि ये हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।